वालेकुम। आज की मेजर ऑथर सीरीज़ में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एडमंड स्पेंसर। एडमंड स्पेंसर जो है वो इंग्लिश लिटरेचर का बहुत बड़ा राइटर है, मेजर राइटर है। और उससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज़, जनरल एमसीक्यूज़ बनते हैं वो हम जो है वो डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हमारा एमसीक्यूज़ है कि स्पेंसर ने जो फेरी क्वीन लिखी थी वो किसे डेडिकेट की थी, किसके नाम जो है वो उसको डेडिकेट किया था। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, क्वीन एलिज़ाबेथ को उन्होंने जो है वो डेडिकेट की थी। MCQ2 हमारे पास है, किसे जो है वो स्पेंसर ने ख़त लिखा था, ठीक है, और बताया था कि वो फेरी क्वीन क्यों लिखना चाहते हैं, उसमें एक्सप्लेन किया था क्यों लिखना चाहते हैं, क्या पर्पस है उनका। बी इज़ द राइट आंसर, सर वॉल्टर रॉलिफ को उन्होंने जो है वो लिखा था, ख़त लिखा था और उन्हें एक्सप्लेन किया था कि वो फेरी क्वीन क्यों लिखना चाहते हैं। MCQ3, स्पेंसर की जो फेरी क्वीन थी वो प्लान की गई थी कि वो स्पेंसर 12 बुक्स लिखेंगे, ठीक है, लेकिन वो 12 बुक्स नहीं लिख सके, तो उन्होंने कितनी बुक्स कंप्लीट की थी। सी इज़ द राइट आंसर, 6 बुक्स। प्लान की गई थी कि 12 बुक्स लिखी जाएंगी फेरी क्वीन की, बट वो 6 बुक्स ही कंप्लीट कर पाए थे स्पेंसर। फेरी क्वीन 6 बुक्स ही लिख पाए थे। MCQ नंबर 4, स्पेंसर का जो प्राइमरी पर्पस था, जो उसका बुनियादी जो मोटो कहो या पर्पस कहो या उसका एम क्या था फेरी क्वीन को लिखने का, फेरी क्वीन क्यों लिखी स्पेंसर ने। डी इज़ द राइट आंसर, टू फैशन अ जेंटलमैन और नोबल पर्सन इन वर्चुअस एंड जेंटल डिसिप्लिन। अच्छा, अब यहाँ पर जो है उनका जो फेरी क्वीन लिखने का पर्पस था वो ये था उनका। MCQ5, हु इज़ द हीरो ऑफ स्पेंसर्स फेरी क्वीन। स्पेंसर की जो फेरी क्वीन है उसका हीरो कौन है। सी इज़ द राइट आंसर, किंग आर्थर जो है वो फेरी क्वीन का हीरो है। MCQ नंबर 6, अच्छा, जब सिडनी जो है वो वफात पाया, सिडनी की डेथ हुई, तो स्पेंसर ने जो वो एक एलिजी लिखी थी। एलिजी जो है हम किसी के मरने के बाद जो है जब हम उसके बारे में कोई पोइट्री लिखेंगे या कुछ भी इस तरह से लिखें तो वो एलिजी होती है जब हम किसी की मौत को किसी की डेथ को मौन करते हैं, मातम आप सिंपल आप कह सकते हैं। तो स्पेंसर ने जो है वो एलिजी लिखी थी, इनमें से उस एलिजी का नाम क्या है जो उन्होंने सिडनी के लिए लिखी थी। तो बी इज़ द राइट आंसर, एस्ट्रोफल नाम की एलिजी लिखी थी स्पेंसर ने सिडनी की डेथ पर। 7 MCQ से स्पेंसर का एक वर्क है एपिथैलेमियम, तो वो क्या है। स्पेंसर का ये जो वर्क है ये क्या है। टी इज़ द राइट आंसर, एक वेडिंग हेम है। जैसे जो है हमारी दुआएं हैं, कुरान पाक की दुआएं, इसी तरह क्रिश्चियन में जो है वो हिम जिसे बोलते हैं, जैसे हिंदू में जो है वो डिफरेंट जाप उसे बोलते हैं, डिफरेंट वो जो है उनका एक स्पेशल किस्म की दुआ आप कह लें, ठीक है। MCQ नंबर 8, स्पेंसर का दूसरा वर्क है अमरूटी, तो ये जो है वो क्या है, ये जो वर्क है स्पेंसर का अमरूटी, ये क्या है। बी इज़ द राइट आंसर, कलेक्शन ऑफ हिज लव सोनेट्स, तो उसकी कलेक्शन है लव सोनेट्स की। 9 MCQs, स्पेंसर ने जो है वो सोनेट लिखी थी, ठीक है, सीरीज़ ऑफ सोनेट लिखी थी अपनी जो महबूबा थी उसके ऑनर में, ठीक है, जिसका नाम एलिज़ाबेथ था। एलिज़ाबेथ बोले अब जिसकी उसके साथ शादी भी हो गई थी, तो वो जो उसने अपनी महबूबा के ऑनर में जो सोनेट लिखी थी, जो सीरीज़ ऑफ सोनेट्स लिखी थी, उसका टाइटल क्या है, तो उसका टाइटल है अमरूती। अब देखें यहाँ पे कुछ और तरह से ये MCQs आ रहा है और यहाँ पे कुछ और तरह से MCQs आ रहा है। अमरूती जो है, अमरूती इनकी जो है वो लव सोनेट्स थी जो अपनी महबूबा के जो है वो नाम पर उन्होंने लिखी थी। MCQs नंबर 10, फेरी क्वीन जो है वो एलेगरी है, ठीक है, एक एलेगरी है, ठीक है, और इसमें जो क्वीन एलिज़ाबेथ का किरदार है, ठीक है, वो एलेगराइज किया गया है। क्वीन एलिज़ाबेथ जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है। बी इज़ द राइट आंसर, ग्लोरियाना का जो करेक्टर है वो क्वीन एलिज़ाबेथ से जो है वो रिलेट करता है। अच्छा जी, अब हमारे पास आ गया MCQs 11, किसने कहा था स्पेंसर को पोइट्स पोइट। डी इज़ द राइट आंसर, चार्ल्स लैम्ब जो है वो स्पेंसर को द पोइट्स पोइट जो है वो मुखातिब करते हैं। MCQs 12,
किस बुक में स्पेंसर ने जो है वो स्पेंसरियन स्टेंजा जो है वो इस्तेमाल किया, यानी कि स्पेंसरियन स्टेंजा का हमें कहाँ इस्तेमाल मिलता है? फेरी क्वीन में मिलता है। ए इज़ द राइट आंसर। MCQ 13। अच्छा, हाउ मेनी कैंटोज आर देयर इन बुक 1 ऑफ द फेरी क्वीन? फेरी क्वीन में कितने कैंटोज जो हैं वो हमें मिलती हैं? डी इज़ द राइट आंसर। 12 कैंटोज हमें मिलती हैं। अगर हम देखें कि उसमें कितने, जिस तरह हमारे पास सीन्स होते हैं, एक्ट्स होते हैं, स्टेंजा होते हैं, इसी तरह पोइट्री का ये भी जो है वो सेक्शनाइज कर दिया जाता है कैंटोज में। तो ये भी एक टेक्निक है। अच्छा, तो फेरी क्वीन में कितने कैंटोज हैं? 12 हैं। MCQ 14। अच्छा, डिक्शनरी में बाद में, ठीक है, इन द डिक्शनरी लेटर स्पेंसर क्या कहता है कि द रियल बिगिनिंग ऑफ द एलेगरी इन द फेरी क्वीन इज टू बी फाउंड इन, सॉरी डिक्शनरी नहीं, डेडिकेटरी लेटर है ये। एक डेडिकेटरी लेटर में जो उन्होंने किसी को लिखा, तो उसमें स्पेंसर का एलेगरी से रिलेटेड जो व्यू था वो ये था कि फेरी क्वीन जो है वो स्पेशली आपको कहाँ मिलती है? ठीक है, ये हमें बुक 12 में मिलती है। कि एक्चुअली जो एलेगरी है, ठीक है, जो पर्पस और प्लान था उसका, वो हमें बुक 12 में नज़र आता है। MCQ 15। अच्छा, एक क्रिटिक जो है वो कहता है फेरी क्वीन से रिलेटेड, डाउनराइट फ्लेटरी ग्रोस शेमलेस लाइंग फ्लेटरी ऑफ क्वीन एलिजाबेथ। अब फेरी क्वीन से रिलेटेड ये लाइन जो है वो किस राइटर की है? बी इज द राइट आंसर, डीन चर्च। 16 MCQs। द फेरी क्वीन इज बेसिकली अ मॉरल एलेगरी। फेरी क्वीन, ठीक है, एक मॉरल एलेगरी है, ठीक है, अखलाकियात पे बेस है। तो यहाँ पर जो है बात की जा रही है कि स्पेंसर ने ये आइडिया जो है मॉरल एलेगरी का किससे लिया है? बी इज़ द राइट आंसर। अरिस्टोटल की राइटिंग से उन्होंने ये मॉरल एलेगरी का जो है वो कॉन्सेप्ट लिया है। MCQ 17। स्पेंसर रिट नो लैंग्वेज। अब किसने कहा है ये? ठीक है, स्पेंसर रिट नो लैंग्वेज, बेन जॉनसन का ये व्यू है। सी इज़ द राइट आंसर। 18 MCQs। स्पेंसर का एक और वर्क है शेफर्ड्स कैलेंडर। उसे जो है वो 12 एक्लोग्स में जो है वो डिवाइड किया गया है। अब उसने ऐसे क्यों किया है? ठीक है, 12 एक्लोग्यूज में डिवाइड किया है, तो क्यों किया है? सी इज़ द राइट आंसर। क्योंकि जो है वो मंथ में 12 महीने, साल में 12 महीने होते हैं, इसलिए उसने इसे 12 एक्लोग्स का नाम दिया है। 19 MCQs। स्पेंसर जो है अपनी जो शेफर्ड कैलेंडर है वो किसको डेडिकेट करते हैं? अब उनका जो वर्क है वो किसको डेडिकेट करती हैं? सर फिलिप सिडनी को। 20 MCQs। इनमें से कौन सी पोइम है जो पेस्टोरल है? पेस्टोरल मीन रिलेटेड टू रिलीजियस विलेज लाइफ। डी इज़ द राइट आंसर, शेफर्ड्स कैलेंडर। 21 MCQs। अच्छा, स्पेंसर ने जो अपनी वो क्या कहते हैं सोनेट है, एस्ट्रोफल, उसको नाम क्यों दिया था? ठीक है, जो कि सिडनी की डेथ पर उसने जो है वो लिखी थी, यानी कि उसने अपनी सोनेट सीरीज़ को जो उसने सिडनी की डेथ पर लिखी थी उसको एस्ट्रोफल का नाम क्यों दिया था? बी इज़ द राइट आंसर, क्योंकि सिडनी ने जो है वो भी एक सोनेट सीरीज़ लिखी थी जिसका टाइटल था एस्ट्रोफल एंड स्टेला। बी इज़ द राइट आंसर। 22. How many ethical virtues have been highlighted by Spencer in the Fairy Queen? कितनी जो है वो एथिकल वर्चूज़ जो है वो हाईलाइट की गई हैं स्पेंसर की फेरी क्वीन में? तो ये हमारे पास आ जाती हैं कि 12 एथिकल वैल्यूज़ हैं हमारे पास। 23 MCQs। प्रिंस आर्थर जो है वो फेरी क्वीन में किस चीज़ को सिम्बलाइज़ करता है? बी इज़ द राइट आंसर, मैग्निफिशेंस को जो है वो सिम्बलाइज़ करता है। MCQs 24। क्वीन एलिजाबेथ जो है वो एलेग्रिकली जो है रिप्रेजेंट करती हैं किसके करेक्टर के थ्रू फेरी क्वीन में? सी इज़ द राइट आंसर, ग्लोरियाना। ठीक है, ये हम MCQs पहले भी इसी में डिस्कस कर चुके हैं। MCQs 25। अब ये लाइन्स हैं, हर एंगल फेस एज अ ग्रेट आई ऑफ हेवन शाइन ब्राइट एंड मेड अ सनशाइन इन द शेडी प्लेस, डिड नेवर मोर्टल आई बिहोल्ड सच हेवनली ग्रेस। अब यहाँ पे
इन लाइन्स में किस की ब्यूटी से रिलेटेड जो है वो डिस्कस किया गया है? ए इज़ द राइट आंसर, ऊनाज। सो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जॉन मिल्टन रिलेटेड MCQs।